Assalamualaikum everyone and welcome back to part 3 of flood सिचुएशन एंड अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे नाइट को हम लोग फाइनली अपने घर वापस आ गए। बट मैं अभी भी बच्चों को नहीं लेकर आई क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा मेस था। अभी के लिए सिर्फ मैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड घर वापस आए थे और छोटी आमना, क्योंकि आमना वहाँ पे रहने पे बहुत ज़िद करती है और रात के टाइम तो उसने ज़्यादा तंग करना था। तो ये कोई रात के 12 बजे हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी काम से आते हुए टाइम लग गया और मेरे भाई को भी। तो हम लोगों ने रास्ते से पकड़ा अपने लिए खाना, क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो बाहर से खाना तो बनता था। और ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया जस्ट, जो कि जौहर टाउन में ओपन हुआ है और बहुत सारे लोग मे भी इसको जानते भी हों। तो इट वाज़ ओके बट नॉट वेरी गुड बट ओके। तो खाना खाने के बाद ये मैं नीचे आई हूँ और घर की सूरत हाल देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये सब काम कैसे होगा। फ़र्नीचर वगैरह तो लेबर ऑफ कोर्स आएगी और वही उसको सेट कर जाएगी, लेकिन जो बाकी का सारा काम बिखरा हुआ है ये कैसे होगा। और ये सब मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वो जा चुकी थी वापस गाँव और मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र थी। कह तो रही थी कि मैं वापस आ जाऊँगी, लेकिन मैं अभी भी डाउट में थी कि आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। लेकिन सुबह तो संडे था, सुबह तो ऑफ़ कोर्स उसने नहीं आना था। आना होता भी उसने तो वो मंडे या ट्यूसडे को आएगी। तो अभी के लिए तो ये था कि ये सारा काम करने के लिए पहले तो अपना दिमाग को 2-3 घंटे लगा के बनाना पड़ेगा कि भई ये काम तुम्हें खुद करने पड़ेंगे। और इसके साथ-साथ मैं ये भी सोच रही थी कि अगर अनफॉर्चुनेटली फ्लड आगे की तरफ भी आ जाता तो और इससे भी ज़्यादा काम करना पड़ जाता। तो चलो ठीक है, ये सूखा-सूखा काम है, कर लेंगे किसी न किसी तरह। ये भी सारा कमरा जो है फ़र्नीचर से भरा हुआ था, चीज़ें पड़ी हुई थी इसमें। हमने खाना खाया और मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय बना दी और अपने लिए भी मैंने चाय बनाई। और ये कोई रात के 2-3 बजे का टाइम है और ये था कि मुझे पता था सुबह संडे है, अब आराम से ही उठेंगे। तो मैंने अपने लिए अच्छी ख़ासी तेज़ किस्म की चाय बनाई और फिर मैंने चाय पी और अपना थोड़ा बहुत मीठा-शीठा एंजॉय किया। तो जी आज है संडे और संडे का फंडा ये हुआ कि हमने पकड़े अपने-अपने काम। भाई चला गया बाहर से लेबर को लेने के लिए कि वो फर्नीचर नीचे उतारेंगे, लेकिन मैं उसको कह रही थी कि अभी रुक जाओ, क्योंकि मुझे घर की अच्छी खासी सफाई करनी थी, डीप क्लीनिंग करनी थी। और मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैं अपनी हेल्पर से कह रही थी कि भाई सारी सफाइयाँ करनी है, सोफ़े हटाकर हर चीज़, ये सब कुछ होने से पहले की बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि ये सारा कुछ करना है, नीट एंड क्लीन दोबारा से करना है। अभी मुझे 5 to 6 मंथ्स ही हुए हैं इस घर में शिफ्ट हुए हुए, बट पिछले 2 महीने से इतनी तेज़ आंधियाँ, तूफ़ान और कभी कुछ और कभी कुछ, और बच्चे दरवाज़े खोल खोल के इंजॉय कर रहे हैं, हवाएं ले रहे हैं। उसकी वजह से घर में इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे 2 साल हो गया यहाँ पे सफाई नहीं हुई। और वो जो मकड़ी जाले बना लेती है वो भी बन चुके थे। ज़ाहिर सी बात है, वो जब मिट्टी और डस्ट अंदर आती है ना अच्छी खासी, तो हवा के साथ तो वो उससे वो बन जाते हैं जाले वगैरह, वो भी आ चुके थे। और ये हम लोगों का जुगाड़ चेक करें, ये ऊपर जा नहीं रही थी तो इसको हम लोगों ने ईंटों पे लगा दिया। और फिर यहाँ पे मैंने मौका देखते हुए, वो लोग तो कह रहे थे ये भाई वगैरह कि ना करो इतनी डीप सफाइयाँ। मैंने कहा नहीं, अब मौका मिला हुआ है तो चलो एक दफ़ा कर लेते हैं। हालांकि ये जब सब सामान मैंने रखा था आने से पहले यहाँ पे, तो मैंने तब भी सफाइयाँ, और वैसे भी जो घर सेल आउट करते हैं वो सफाई करके ही अच्छी खासी देते हैं। बट मैंने फिर भी मौका देखते हुए ख़ुद ही सारे काम किए और सफाइयाँ की, हर चीज़ नीट एंड क्लीन की दोबारा से। और मैं इतनी हैरान थी कि मेरी बात कैसे पूरी हुई कि मैं कह रही थी कि हर चीज़ को हटाकर अच्छे तरीके से सफाई करनी है। लो जी, हर चीज़ खुद ब खुद हट गई। और भाई मेरा मजाक उड़ा रहा था कि फेरा ही पड़ा है चीज़ों का ऊपर नीचे का। मैं और ये भी हम लोग शुक्र भी कर रहे थे साथ साथ कि चलो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिनका हुआ है उनके लिए तो बहुत ही पेनफुल चीज़ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया अपनी वीडियोस बना बना कर, और फिर बाद में पता चला कि उनके तो घर भी अपने नहीं थे, किराए का घर था जिसको वो अपना घर कह कह कर बहुत सारे व्यूज़ इकट्ठे कर चुकी हैं मैडम। और जब वो दूसरों को मशवरे दे रही होती हैं कि जी बंदों से मार खानी और बंदों से गालियाँ खानी तो उनका प्यार है, तो अब ये उन्हीं बंदों के साथ
खड़ी होकर तो मुकाबले कर रही हैं और क्या क्या कर रही हैं। इस टाइम ये वो टाइम होता है जब हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि हमारे नेबर्स थे और हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, एक दूसरे को गाइड कर रहे थे कि भी हम इस तरह से कर लेते हैं, या ये है सूरत हाल। जो पहले आ जाता था सोसाइटी में वो एक दूसरे को मैसेज करता था कि भी अब इस तरह से हालात हैं, आप लोग वापस आ जाएं, या ये सब कुछ। सूरत हाल शेयर करना एक अलग चीज़ है और उस चीज़ को प्रोपेगेंडा बनाकर और उसका गलत इस्तेमाल करना, झूठ बोलकर, वो अलग चीज़ है। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। अब मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपने साथ होने वाला जो लाइव सूरत हाल थी वो शेयर कर रही हूँ, बट इसमें एक सिंगल ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपके साथ झूठ बोली हो। और ये हमारा जो तोतू है ये चला गया है अल्लाह के पास। और ये जो इस तरह के जितने भी तोते होते हैं ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। एक दफ़ा तो एक ने एक का सर ही खाली कर दिया मार मार कर, और मैं छुड़ा कर थक गई और फिर आखिर में मुझे उसको निकाल के बाहर फेंकना पड़ा, जो बहुत ज़्यादा मार रहा था। लेकिन जो जिसको मार पड़ी थी वो भी नहीं बचा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। सोसाइटी ने बहुत सारा काम किया, हर चीज़ क्लियर कर दी है। बैक साइड पे जहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन थी या जो भी मामलात ख़राब थे वो भी ओके कर दिए हैं। बस ढेर सारी दुआएं हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इससे मुतासिर हुए हैं, जिनका नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सब के नुकसानात को नफ़े में बदल दे। अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी का मददगार नहीं बन सकता। जब तक रब की रज़ा ना हो कोई किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकता। बच्चे भी अल्लाह का शुक्र है स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। वेडनेसडे से स्टार्ट किया है मैंने इनका स्कूल, और दुआ की बर्थडे है फ्राइडे को, जो कि कह रही थी कि हम हमें मंडे को स्टार्ट करवाएं स्कूल, क्योंकि फ्राइडे को मैं ऑफ़ करूँगी। बट मैंने कहा नो, अब कोई ऑफ़ नहीं, रेगुलर स्कूल जाओगे आप लोग। और आप लोगों ने मेरा सैटरडे वाला व्लॉग देखना नहीं भूलना, उसमें मैं दे रही हूँ बहुत मज़े की रेसिपी, पाए की रेसिपी। ठीक है, पाए मंगवा कर रख लें, रेसिपी आने वाली है बड़ी हिट और फिट। और तब तक एक दूसरे को दुआओं में याद रखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।